So again, welcome back students. Today we are going to start with the topic that is statistics, which is a very easy and again important topic in this NCERT book of mathematics, and very much related to class 10th also, which is a scoring chapter. So very easy chapter again students, I want to tell you that is statistic is nothing but a branch of mathematics which deals with the collection, organization and representation of the data. I'm repeating again, statistic is nothing but a branch of mathematics which deals with the collection, organization and representation of data. किसी भी डाटा को कलेक्ट करना, पहले रॉ डाटा कलेक्ट करना, उसको फिर ऑर्गेनाइज करना टेबुलर फॉर्म में या जिस तरीके से मांगा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन रिप्रेजेंटिंग दैट डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो यू हैव सीन, उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, and different histogram. There are many ways to represent data, and that after that the representation of data, this is what is complete of statistic. तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, statistic is a branch of mathematics which deals with the collection, organization and representation of the data. Okay, now हमने लास्ट क्लासेस में कुछ देखा हुआ है. आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट. वी हैव सीन मीन. व्हाट इज मीन? किसी भी डाटा का अगर आपको मीन निकालने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं. तो आपका ये मीन का फॉर्मूला बन जाता है. तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, फाइंड द मीन ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6. आपको अगर कहा जाता है, इफ इट इज आस्क्ड टू यू दैट टू फाइंड द मीन ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हो, मीन दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये हर एक चीज़ नंबर क्या होता है आपका, ऑब्जर्वेशंस कहलाया जाता है. अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, दिस ईच नंबर इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन. 2 पहला ऑब्जर्वेशन है, 3 दूसरा ऑब्जर्वेशन है, 4 तीसरा ऑब्जर्वेशन है, 5 चौथा ऑब्जर्वेशन है और 6 जो है वो पांचवा ऑब्जर्वेशन है. तो इन सभी ऑब्जर्वेशंस का हम लोग क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितने ऑब्जर्वेशंस आपके पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस आपके पास है. अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखिए. अगर मैं इनको सबको सम कर देता हूँ, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 दैट इज 20, और 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका मीन कितना आ जाएगा, 4. तो वेरी इजी टू फाइंड आउट द मीन. बेसिकली इट इज़ नथिंग हार्ड, दैट ऑल दिस थिंग्स वी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस 7th and 8th स्टैंडर्ड. तो एक और टॉपिक आपने पढ़ा होगा, दैट इज मीडियन. मीडियन क्या होता है? इट इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डाटा. दिए हुए डाटा में जो बीच का ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 5, 3, 2, 1, 7, 9, 8. तो इन देखो, 3 इधर से निकाल दीजिए, 3 इधर से निकाल दीजिए, बीच में क्या बचा आपके पास, 1. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो बीच के ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम तब आता है जब आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है. यहाँ तो देखो 3, 4, 5, 6, 7 ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इसलिए आपने तुरंत 3 इधर कम कर दिए, 3 इधर निकाल दिए, बीच का ऑब्जर्वेशन आपको मिल गया. लेकिन जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, 8 होते हैं या 10 होते हैं, तो बीच में हमेशा 2 नंबर आएंगे. तो मीडियन 2 नंबर नहीं हो सकते, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला लगता है. ये वाला जो वर्क फॉर्मूला है, ये मीडियन वाला फॉर्मूला इस कंसेप्ट पे, इवन नंबर के कंसेप्ट पे वर्क नहीं करता है. तो कैसे करते हैं वो हम इस 9th स्टैंडर्ड में हम लोग देखेंगे. लेकिन हमने 8 तक के हमने देखा हुआ है कि ऑड नंबर ऑफ डाटाज अगर है तो बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है. इट ओनली वर्क्स फॉर ऑड नंबर ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशंस, बट व्हेन इवन ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इट डज नॉट वर्क्स. ओके. और एक चीज़ हमने देखी थी, वो थी मोड. पता है आपको, इफ यू कैन रिकॉल दैट, व्हाट इज मोड? मैक्सिमम ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड एज मोड. जो ऑब्जर्वेशन बार बार काफ़ी बार आता है किसी भी दिए हुए डाटा में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं. जैसे एक फॉर एग्जांपल ये देखिए, 3, 4, 6, 7, 4, 8, 4, 2. वेरी क्लियरली वी कैन सी दैट 4 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स ओवर हियर. देखो एक बार, दूसरे बार, तीसरे बार. एज 4 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स, thus 4 इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा. 4 क्या बन गया आपका, मोड बन गया गिवन डाटा का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ. मीन हमने देखा, टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीडियन हमने देखा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, बट ओनली इट वर्क्स फॉर द ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इवन नंबर के लिए काम नहीं करता है. इवन नंबर के लिए क्या होता है, हम इस 9th स्टैंडर्ड में हम लोग इस बार देखेंगे इस चैप्टर में. और मोड हमने देखा, जो ऑब्जर्वेशन बार काफ़ी बार आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है, वो क्या बन जाता है आपका,
मोड बन जाता है उस दिए हुए डाटा के लिए। ओके, और एक चीज़ और देखी थी हमने, वो है आपकी रेंज। क्या देखी थी हमने? रेंज। दैट रेंज वॉज देयर। तो रेंज क्या होती है जनरल? बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जैसे इसमें आप देख रहे हो, हाईएस्ट क्या है इसमें 7 है और लोवेस्ट क्या है इसमें 2 है। तो इन दोनों में का अगर डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज रेंज। सो रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया आपके लिए? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। इस डाटा का अगर आपको रेंज निकालने के लिए कहा जाए, हाईएस्ट है आपके पास 8 और लोवेस्ट है आपके पास 2। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो इस डाटा का रेंज क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। सो दैट इज द formula for the range, that difference between the highest and lowest observation is called as range. So student, just revise this again. Shortly I will be coming with the next video of this chapter, so please keep on revising this.